भगवंत मान दी सरकार सबसे बेकार है। मांग रखते तो पहले वाले चंगे। 40% खेत गरीबों के कार्ड ही नहीं है और उनको कार्ड देते नहीं है। पर्ची लगा कर ना कणक निकालने, कहीं 26 किलो मिलती है, 27 किलो मिलती है, पूरी मिलती नहीं है। गाँव में जाकर देखे बुरा हाल है, पुलिस सुनती नहीं है, गरीबों पर अत्याचार होता है, लैंड प्रोसीजर बटी नहीं है, लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन पड़ी है। जब तक मोदी रहेगा, ईवीएम रहेगी, उनका राज ही रहेगा, इसका राज ही रहेगा। गरीबों का विकास होगा या नहीं होगा? गरीबों को तो गरीबी की तरफ बढ़ रहा है, गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। गरीबी हटेगी नहीं इनसे, गरीब मर जाएंगे भूख से, उनकी गरीबी हट जाएगी। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ। चारों तरफ आप देख सकते हैं पार्लियामेंट मार्च कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम मजदूर है जो पंजाब से आए हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि इनको प्लॉट दिए जाए और इनकी दिहाड़ी जो है वो ज्यादा से ज्यादा की जाए। तमाम मांगे हैं इनकी, तो सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनकी और मांगे क्या है और क्यों सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार लगातार कहती है कि हमने सब व्यवस्था ठीक करी है, लगातार मजदूरों के हित में काम हो रहा है, फिर भी क्यों विरोध कर रहे हैं? मजदूरों के हित में तो काम हो रहा है लगातार। कौन सा काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। कागजात है। अच्छा, हमारे पक्ष में कोई नहीं, कागजात में काम हो रहा है। अच्छा, लॉटरी है कानून सरकार दे रहे हैं। भारत के अंदर कानून बनाए 65 साल को मजदूर दे। 90% मजदूर मर जाता है। इसकी उम्र कम से कम 58 साल होनी, इसकी उम्र 58 साल होनी चाहिए मजदूर की पेंशन की। कम से कम पेंशन जो है इसको 5000 रुपए कम से कम पेंशन मिले। आज 5000 में आता गया 170 रुपए में एक परिवार का बुजुर्ग का गुजारा नहीं होता है। आज 150 रुपए किलो सेब है, डॉक्टर लिखता सेब खाओ, कहाँ से खाएगा, कहाँ से खाएगा? सेहत का है क्या है? तो 5 किलो राशन तो सरकार दे रही है ना? अरे 5 किलो मेरे सुनो बात, चुप करो। जो खेतों में काम करते हैं ना, उनको पता नहीं है मोदी को कितने ग्राम बनता रोज का। वो 8-8 रोटी खाते, कसी चलाने वाले 1.5 फुटी कसी चलाते, मेरा 5 किलो से नहीं सरता है। ये तो मंगते बनाए, इनको रोजगार दे, इनको नौकरी दे। क्यों रोजगार बने? हम तो दुनिया के अंदर, भारत भूखमरी के अंदर 112वें देश पर आ रहा है। यहाँ हम कह रहे हैं हमारी तरक्की बढ़ रहा है। गाँव में जाकर देखे बुरा हाल है, पुलिस सुनती नहीं है, गरीबों पर अत्याचार होता है, लैंड प्रोसीजर बटी नहीं है, लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन पड़ी है। पर सरकार कहती है तमाम योजनाएं आपको मिल रही है, आवास भी मिल रहा है, फ्री शिक्षा मिल रही, फ्री स्वास्थ्य इलाज सब कुछ है, आयुष्मान योजना भी है, पर कहाँ है वो योजनाएं? डॉक्टरी अस्पताल में हमारा जगह अगर गांव में जाके कोई दौरा करे ना तो उनको पता चलेगा हम गांव से आए हैं, पंजाब से आए हैं। अगर कोई गांव में कुछ नहीं मिलता है, अगर आप 5 किलो की बात करो तो ये वोटों का चाटा दे रहे हैं। सिर्फ अगर 5 किलो की बात करो तो 5 किलो अगर आपका 3 किलो 5 किलो दे रहे हैं, उससे क्या होगा? पर अब तो 5 साल के लिए और बढ़ा दिया ना 5 किलो राशन। किसने बढ़ा दिया? 5 किलो है ना जो हम मुर्गी जिमीदार ने काड़ा गरीबा तो काड़े जो 5 किलो है ना, 5 किलो तो एक जोड़ी किलो की मुर्गी, 1 किलो की मुर्गी है ना। गरीबों के लिए कहती है सरकार की लगातार काम कर रही है। मैडम जी 40% खेत गरीबों के कार्ड ही नहीं है और उनको कार्ड देते नहीं है। पर्ची लगा कर ना कणक निकालने, कहीं 26 किलो मिलती है, 27 किलो मिलती है, पूरी मिलती नहीं है। सब चोर रले हुए, अमीर हो जाता है, गरीब हो रहा है। हिंदुस्तान का 82% धन तो 18% के पास है, 88% सारी जनता के पास है, 18% सारी जनता के पास है। पर प्रधानमंत्री तो कहते हैं गरीबों की सरकार है। कागजों में सारा कुछ है मैडम, सारा ही कागजों में है, लोगों के पास कुछ नहीं है। बच्चे पढ़े हैं, कोई नौकरी नहीं देता उन्होंने, कोई काम नहीं है। हाँ, नौकरी 2 करोड़ रोजगार सालाना किसी को नौकरी नहीं देती। 15-15, 18 बच्चे पढ़े, किसी को नौकरी नहीं देती। जो मोदी की सरकार बनी ना, किसी पंजाब में नौकरी नहीं मिली। जो 5 किलो कणक दे रहे हैं, 5 किलो कणक से कुकर नहीं रखता। पर भगवंत मान की सरकार कैसा काम कर रही है? बेकार का सरकार है भगवंत मान दी। जो मजदूरों के लिए एक भी नहीं बोली उसने, ये मजदूरों को दे रहा हूँ, एक बात भी नहीं बोली मजदूरों के लिए। भगवंत मान दी सरकार सबसे बेकार है। मांग रखते तो पहले वाले चंगे। हाँ जी, लाठी चार्ज करते भगवंत मान की सरकार है, अत्याचार करती है गरीबों को। वो सिचुएशन कमी है, वो बहुत नकम्मी सरकार है बीजेपी की। हमने हाँ जी, जो नरेगा काम गाँव में चल रहा है, हमारी जो मांगे हैं विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, जो विकलांग पेंशन है वो 5000 रुपए की जाए मजदूरों की। और जो 200 दिन अभी 100 दिन काम मिल रहे हैं, उसमें 100 में कम से कम 30-35 दिन काम चलाते हैं। उसके बाद काम नहीं चलता है। एक हमने जो हमारे पंजाब खेत मजदूर सभा के जितने भी कार्ड के सर्वे किए, कम से कम जो गरीब आदमी है उन लोगों के है जो राशन कार्ड नहीं है,
और जो बड़े लोगों को नरेगा में पैसे आते हैं, गरीब आदमी जो काम पे जाते हैं उसके पैसे नहीं आते हैं। पर लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने गरीबों के लिए काम किया, पाई पाई से गरीबों की भलाई की है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं मैडम जी, अगर पाई पाई की होती तो आज जो पंजाब खेत मजदूर के है या दिल्ली जंतर मंतर में क्यों धरना देते? देखे होंगे 5 विधानसभाओं के रिजल्ट आए हैं, कहीं ना कहीं जनता पसंद कर रही है योजनाएं, तभी तो सरकार दोबारा बना रहे हैं ना। देखो अगर यहाँ 5 राज्यों में करते हैं तो पंजाब में तो नहीं आ रही। पंजाब में आ रही है क्या? आपको पूछ रहा हूँ। पंजाब में तो पंजाब में नहीं हो रहा है काम। पंजाब में है जो नहीं हो रहा है काम, तभी सरकारें नहीं आ रही है। उधर काम हो रहा है क्या पता। इधर तो जो गरीब आदमी है बैठे है, राशन कार्ड नहीं है, नरेगा में काम नहीं चलता है, पैसे नहीं आते हैं, नरेगा में चल जाए तो। प्रधानमंत्री को क्या पता कितने कार्ड बने हैं कितने नहीं बने हैं। प्रधानमंत्री के तो पोस्टर लगे रहते हैं ना हर जगह, वो लगे रहते हैं, पर मैंने इतनी घर दे दिए, मैंने शिक्षा दी। नहीं, अगर शिक्षा दी है, अगर आप जो पहले जो फ्री के सिलेंडर दिए थे तो वो फ्री में दिए थे, तो वो 1150 हो रहा है, अभी 950 हुआ है। तो कम से कम जो फ्री दिया है तो उसका फ्री लाभ उठाओ ना, फ्री गरीबों को लाभ दो। आज महंगाई में 950 कर रखा है, जो फ्री टंकी सिलेंडर दिए तो वो फ्री तो नहीं है वो। पर सरकार कहती है कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए तो महंगाई तो रुक ही नहीं सकती है। देखो अगर सरकार रोकेगी तो महंगाई रुक जाएगी। कभी जो पहले 50 रुपए तेल की बोतल थी जो सरसों की, आज 120 रुपए में हो रही है। ये गरीब आदमी को जब महंगाई बढ़ेगी तो मांगे हमारी है जो 600 रुपए दिहाड़ी करो, 200 दिन नरेगा में काम दो। लगभग जी अगर 5 किलो कणक की बात ले रहे हो तो कणक मत दो, हमारे को कोई ऐसी नौकरी दो छोटी मोटी जिससे हम आप गुजारा कर सके। रोजगार भी नहीं मिल रहा है। रोजगार कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है रोजगार? हमारे पंजाब में तो रोजगार हमारे जो फाइलका जिले में वहाँ तो रोजगार तो वहाँ कहते हैं कि सब पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। ये तो सबकी कहने की बात होती है। हमारे को जो हमारी जो है सुविधाएं अगर हमारे को मिल जाते, आज आप देख रहे हो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं लोग, इसीलिए इकट्ठे हैं, दुखी है तभी हुई है। 2024 में कुछ फर्क पड़ेगा धरना प्रदर्शन का? पूरा फर्क पड़ेगा। हाँ, जो सेंटर सरकार की स्कीम है वो ग्राउंड लेवल पर पहुंच नहीं रही। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मोदी सरकार जिम्मेवार है, उसकी अफसरशाही जिम्मेवार है। जो देश के धनाढ़ लोग है वो जिम्मेवार है। कौन है वो? मोदी सरकार के जो अडानी है। तो फिर अगर मोदी सरकार इतनी जिम्मेदार है फिर भी कैसे राज्यों में जीत के कैसे आ जाते हैं? जनता पसंद कर रही है उन्हें, तो जनता नहीं पसंद कर, ग्राउंड लेवल के जनता नहीं पसंद कर। कैसे आ रही है फिर दोबारा सरकार आ रही है? वो जो ईवीएम मशीनें है ना, उन्हीं के कारण है घोटाला हो रहा है ईवीएम उसके अंदर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे चाचा? ठीक है, राइट है। जब तक मोदी रहेगा ईवीएम रहेगी, उनका राज ही रहेगा, इसका राज ही रहेगा। गरीबों का विकास होगा या नहीं होगा? गरीबों को तो गरीबी की तरफ बढ़ रहा है, गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। गरीबी हटेगी नहीं इनसे। गरीब मर जाएंगे भूख से, उनकी गरीबी हट जाएगी। गरीबी हटी नहीं। 80 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो राशन देकर हमने बना दिया है। और मेरे को सुनो, मेरा 5 किलो उसके सब्जी के लिए लून मिर्च भी चाहिए, तड़का भी चाहिए, उसको बनाना सब कुछ नहीं। मेरा 5 किलो आटा। और मैडम जी मैंने आपको पहले बोला है, भी आटा है ना 40% को तो खेत मजदूरों के कार्ड ही नहीं है, कार्ड ही किसानों के, उनके पास कार्ड राशन कार्ड ही नहीं है। आप नीचे ग्राउंड में हमारे फाजिल का हमारे फाजिल का जिले हमारे फाजिल का जिले में भेजिए, हम आपका सर्वे करा देंगे, डोर टू डोर डिपो सबका सर्वे करा देंगे। बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर के गांव है पंजाब के, आपको दिखा देंगे सब कुछ। गरीब 18 पढ़े, 8 पढ़े, 6 पढ़े, 12 पढ़े, 14 लड़कियां लड़के दिहाड़ी खेतों में काम कर रहे हैं, काम मिल नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है गरीबों की सरकार है, सबसे बड़ी पार्टी है और गरीबों को हमने सबसे ज्यादा अमीर बनाया। पर यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी की जमीनी स्तर तक पहुंच नहीं पाई, ना ही उनको जल मिला है और ना ही उनको घर मिला है, ना ही रोजगार मिला है और ना ही महंगाई पर कुछ काम करने को दिखा है। पर 2024 में ये लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को देने वाले, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई, ये फिर से धरने प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर आएंगे। पर देखना यही होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी इसी ईवीएम के सहारे से कितनी बार सरकार बना पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।